नमस्कार प्रिय भारतवासियों, नव चेतना मानस समिति भाटा गांव का मैं आज रामायण का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसके व्याख्याकार है श्रीमान प्यारेलाल साहू जी। इस पार्टी का खासियत है मित्रों, जो इसका स्थापना वर्ष है 1984 का है। आप देख सकते हैं कितने वर्ष हो चुके हैं इस पार्टी को, बहुत पुराना मानस पार्टी है। और इसके मानस पार्टी के अध्यक्ष है श्रीमान परशुराम साहू जी, एवं इसके फेमस तबला वादक है श्रीमान देवनारायण बघेल जी दोस्तों। तो आप इन्हें कार्यक्रम हेतु जरूर संपर्क कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरह अच्छा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओकर चरित्र ला, ओकर कथा ला दुनिया जानता, करो ऐसे नहीं है जो राम कथा ला नहीं जाने। और रावण के द्वारा माता सीता के हरण हुई, भगवान राम ला क्रोध है, और भगवान राम जो है पूरा कुल सहित रावण के नाश करिस। ये रामायण की कथा। अभी कथा के पीछे भाव का है तो हमरा समझना। राम कथा जो है मुख्य रूप से दो विरोधी प्रवृत्ति के कथा है। दो विरोधी प्रवृत्ति, एक दैवी प्रवृत्ति है और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति है। दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति और राक्षसी प्रवृत्ति, बस यही दो प्रवृत्ति ला हमें समझना। अभी दोनों प्रवृत्ति जो है केवल कलयुग में ऐसे बात नहीं है, हर युग में, सतयुग में भी रिसे, त्रेता में भी रिसे, द्वापर में भी और कलयुग में भी। आज भी दुनिया में दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति के भी लोग हैं। संख्या और बल आज कलयुग में दैवी प्रवृत्ति के कम है, राक्षसी प्रवृत्ति के संख्या और बल ज्यादा होगा। दैवी प्रवृत्ति ला पैदा करे बार बहुत कठिनाई जाती है, और राक्षसी प्रवृत्ति इला पैदा करे नहीं लागे, अपने आप पैदा हो जाती। जैसे उदाहरण के लिए हम सब किसान खेत में धान बोथन है ना, तो धान बोए बर कतका मेहनत करना पड़ता है। धान बोए बर, धान की फसल उगाए बर कतका मेहनत करना पड़ता। सबसे पहले बीज के चुनाव करबे, खेत ला जोतबे अच्छी तरह से, बीजा छेदबे, पानी पलोबे, फिर उकर बाद कीड़ा मकोड़ा हो गए उकर से बचावे, तब जाके बड़ा मुश्किल से 4 महीना में धान के पौधा फसल जो है तैयार होता है। लेकिन वही खेत में करगा वो बोल लगते हैं, करो बोते किसान खेत में करगा वो बन कहाँ ला जाते। अच्छा उकर बार खातू भलो नहीं लागे हैं, उकर बार कोई मेहनत नहीं लागे, वो अपने आप बढ़ते। तब खेत में हम बोएं धान, लेकिन खेत में जाके बन और करगा, तब हमार काम का होना चाहिए, का करवो हम। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखे हैं किष्किंधा कांड में, कृषि निरावई चतुर किसाना, ध्यान से समझना। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। चतुर किसान का करते हैं, खेत की निदाई करते है ना, और आलसी किसान जान दे है ना। तो जो चतुर किसान है वो खेत की निदाई करते, बन कचरा अलग करते,
तो कर तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी की कि जी में बुद्धि तजहि मोह मद माना। ऐसने बुद्धिमान व्यक्ति जो है ये मन ये जो खेती होती, यहाँ हम लोग खेती करना है कहा के दैवी प्रवृत्ति के सद विचार के, लेकिन अपने आप पैदा हो गए कौन? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। ये मन का है? ये मन खर पतवार बन हरे करगा हर इला निकालना, एक निंदाई करना, तब जाके ये सद प्रवृत्ति रूपी दैवी प्रवृत्ति रूपी धान जो है पैदावार कर हुई। तो आओ देखन कथा प्रसंग में त्रेता युग की कथा। लंका में रावण के राज, लंका में काकर राज है? रावण के राज है। और लंका कहाँ है? त्रिकूट पर्वत में, समुद्र के बीच, समुद्र के बीच में टापू है, 3 पर्वत के, 3 पर्वत है, 3 पर्वत श्रेणी है, सुंदर, नील और सुबेल। तो ये त्रिकूट पर्वत में लंका स्थित है। त्रिकूट पर्वत है समुद्र के बीच में। तो इसमें ये समुद्र के बीच में ये हमार शरीर है, हमारा मन है। ये समुद्र हरे देहाभिमान की समुद्र, देहाभिमान देह भाव। यहाँ राजा, यहाँ राज्य करे थे कौन? 10 मुड़ी वाला रावण। हमरो मन के 10 मुड़ी है? तो मड़ के देखो बोल 10 मुड़ी। अरे 10 मुड़ी नहीं तो हमारे शरीर में जो 10 इंद्रिय हैं, यही रावण के 10 मुड़ी है। रावण के 10 मुख है, मुंह के द्वारा हम क्या करते? भोग करते, खाना खाते। तो 10 इंद्रिय के द्वारा मन रूपी रावण भोग करत। ये तो रावण है, ये शरीर लंका। अब यहाँ रावण अकेला नहीं है, दुनिया भर के राक्षस, दुनिया भर के राक्षस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछे कतका राक्षस हैं? तो तुलसीदास जी महाराज कहते भैया मैं गिनती नहीं कर सका, गिनती नहीं कर सका। गने को सके निशाचर जाति, राक्षस मन की गिनती नहीं किए जा सके। तो हमारे मन में असंख्य राक्षस भरे हैं। तो वो राक्षस हम जब कथन हमारे मन में एक चित्र उभरते कि राक्षस मन के बड़े बड़े दांत रखे, भयानक चेहरा रखे, है ना, बड़े बड़े नाखून हैं, एक भयानक चेहरा उभरते राक्षस के साथ। लेकिन वास्तव में ये काल्पनिक है। असली राक्षस, देवता और राक्षस दोनों ही शरीर में हैं, दोनों एक ढंग शरीर में हैं। नीचे लंका, नीचे अयोध्या है, नीचे देवता है, नीचे राक्षस है, नीचे राम, नीचे रावण है। कहो बाहर मत खोजो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लंका में राक्षस मन के वर्णन करते हुए लिखते का बरन जाई अनीति, बरन जाई अनीति, घोर निशाचर जो करें, हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिटी। घोर निशाचर, निशाचर के दूसरा अर्थ होते निशा माने रात्रि,
रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि माने अंधकार, तो जो इन आदमी अंधकार में जिए थे, अज्ञान के अंधकार में, काम क्रोध मद मोह लोभ के अंधकार में, वो सब राक्षस हैं। और वर्णन न जाय अनीत, इकर मन के अनीत के वर्णन नहीं किए जा सके। और हिंसा पर प्रीत, ये मतलब कहाँ से प्रेम है? हिंसा, मार काट, दिन के पाप गमन मिति, और इकर मन के पाप की गिनती नहीं किए जा सके, कोई सीमा नहीं। तो ऐसे जो हैं राक्षस मन के अत्याचार, राक्षस मन की अनीति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ जाते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी और का कहा था राक्षस मन के बारे में, आओ सुनने एक भजन के बाद। लखन सिंह रामचंद्र की जय, सूर्य वंश में राम का सुरभूमि सुने बचन समेत सुने, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। देखिए, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, अरे भगवान सब करते। लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। भगवान तो भक्ति के अधीन है, भगवान जो है भक्ति के अधीन है। तो भगवान को केवल हृदय से पुकारने की जरूरत है। देखिए, लोगों से यदि वार्तालाप करना है, बात करना है, तो फोन की जरूरत है नहीं? यहाँ लोग उठाना है तब फोन। आजकल तो आदमी से घर में मान लो आवे तब वो घर में फोन लगा था, आमने सामने बात नहीं कर सकता। वो काय करता है? पति पत्नी लगा, बाप बेटा लगा। तो लोगों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। भगवान मौन की भाषा सुनते, प्रेम की भाषा सुनते, हृदय की भाषा सुनते। आप कक्का बढ़िया गावत बजावत हो, इकर से भगवान ने मतलब नहीं। भगवान हृदय की पुकार सुनते हैं। कहते हैं एक बार मीराबाई गा रही थी, है ना, मीराबाई प्रेम में मगन होकर नाचेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये मीराबाई के प्रसिद्ध भजन। तो मीराबाई गावत रहा,
वही दरबार में तानसेन पहुंच गए। तानसेन महान गायक। अब मीरा के गाना सुनी तो तानसेन कहते कि अरे राग से गाओ, है राग से गाओ, तुम राग से नहीं गा रही हो। तो वो मीराबाई ने कहा कि तानसेन महाराज, दुनिया को रिझाने के लिए राग की जरूरत है, लेकिन भगवान को रिझाने के लिए अनुराग की जरूरत है। भगवान रिझाए बार अनुराग का चाहिए, राग नहीं बल्कि अनुराग चाहिए। अनु माने छोटे और छोटे, भगवान रिझाए प्रेम चाहिए। भगवान जो है प्रेम की भाषा समझते हैं। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई संबंध नहीं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो देवताओं की पुकार सुन के, पृथ्वी माता की पुकार सुन के आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा क्या, जनी डर पहो मुनि भगवान जो है सबको अभय करते हैं। अभय दान, जीव को भय मुक्त केवल भगवान कर सकते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले कहा कि जनि डर पहु, डरो मत मत मत। क्यों, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। अरे तुम्हारे मनबर में आदमी के शरीर धरूं, नारायण से नर बनूं, और अकेला नहीं बल्कि अपन अंश मन के साथ में मनुष्य शरीर धारण करके आहूं। कहाँ हूँ दोनों लोग बताइए। ली हूँ दिनकर वंश उदारा। सूर्य वंश में, सूर्य वंश कहाँ है, अयोध्या में। सूर्य वंश के राजा महाराज दशरथ, जो पूर्व जन्म में कश्यप अवदिति के रूप में या मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या करे रही ने, मैं उमला वरदान दे रहे हूँ। तो वही महाराज दशरथ कौशल्या के यहाँ मैं अवतार लूं 4 भाई के रूप में, एक साथ 4 भाई। नारद के वचन ला भी सत्य करूं, नारद श्राप दे रही से भूमि के दुख ला दूर करूं, और सब देवता मन जो हैं निर्भय हो जाओ। ऐसे आकाश होने ले सुन के देवता मन खुश होके लौटे लगे। तब ब्रह्मा जी की देवता मन रोक सारे थोड़ा सा से रुको, देखो आदमी कद का स्वार्थी होता है, देवता मन महान स्वार्थी। भगवान की इसके तुम डरो मत मत मत, तुम्हारे खातिर में मनुष्य शरीर धारण करूं। देवता मन खुश हो गए, अपन अपन विमान धर के जाए लगे। अरे अब तो हमारे काम बन गए, हमारे काम बन गए। तब ब्रह्मा जी मतलब रोकी इसके देखो देखो भगवान जो है नारायण से नर बन रहे हैं। भगवान नारायण से क्या बन रहे हैं, नर। ऊपर से नीचे उतरत थे, तो तुरंत कुछ फर्ज है। तुम मतलब क्या करना पड़े, तुम मतलब देवता से बानर बनना पड़े, एक सीढ़ी और नीचे। वो नर है तो तुम मतलब क्या बनना पड़े, बानर है नहीं। तो बानर शरीर धारण के तुम जहां तहां जंगल में, कंदरा में, गुफा में सब निवास करो। भगवान आई और तुम्हारे सहायता से रावण के वध कर ही। ये ब्रह्मा जी की। और कुछ समय के बाद भगवान अयोध्या में अवतार होते। आज की कथा हम यहीं कर विराम देथन। आओ आरती एक भजन के बाद आरती जारी करके रखेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मीना बंजारे ग्राम डोड़की से है और श्रीमान जितेंद्र लहरे के द्वारा, दोनों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में 100 रुपये की राशि अर्पण हुए हैं।
बोली इन दोनों की जीवन भक्ति की जय। बोली इन दोनों के कुटुंब परिवार की जय। हाँ, आरती की तैयारी कर लेंगे। एक भजन के पश्चात आरती होना है, तो आप लोग आरती तैयार रहेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलियाचल की शुचि शीतल मन, सुगंध समीर कलिकाल कुटार लिए फिरता। तन नम्र है चोट झले न झले। रसना रट ले हरि नाम में, फिर अंत समय कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों को तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा। चित्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। पल पल तूने अपने तन को है जो निखारा। चित्रों की खुशबुओं से महका शरीर सारा। मलमल के तूने
सबको अगर हटाना, बरसों तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। पल की जिंदगानी एक रोज सब पुराना, बरसों तू क्यों पल का नहीं ठिकाना। पल की जिंदगानी सबको जाना, बरसों तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। बोले लखन आरती चरण कमल चितला, तहाँ हरि वासा करे, ज्योति अनंत जला। जहाँ भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरिया, तहाँ हरि श्रवण करे, सत्य लोक दिया। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दो। राजा राम तेरी
पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्रीमान अख्तुराम जी ध्रुव आपकी ओर से भगवान